अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड को यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है जो कि 2 टोन में है इस तरह से। और हम इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ मैं। आप अपने हाथ पे देख लीजिए कि आपको कौन सी है हुक सूट करती है। इसी थ्रेड को मैं 1.25 के साथ भी इजीली बना लेती हूँ और 1.0 mm के साथ भी इसी थ्रेड को कैरी कर लेती हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नंबर कम ज़्यादा हो, तो फिर आपके हाथ पे जो सूटेबल होती है हुक वो यूज़ किया कीजिए। और कोशिश किया कीजिए जब आप नई हुक्स लेते हैं तो ग्रिप वाली हुक लिया कीजिए। कोई भी हुक हो, कोई भी ग्रिप हो, ज़रूरी नहीं कि सेम इसी तरह की ग्रिप हो, डिफरेंट ग्रिप्स भी हो सकती हैं। ये इम्पोर्टेड हुक्स में आती हैं, तो आप ये ट्राई किया कीजिए और आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं इस तरह से इजीली। तो बिगनर फेलोज जो होती हैं वो इजीली इस तरह के हुक्स के साथ हम फर्स्ट टाइम जो बनाना सीखते हैं तो इजीली बना सकते हैं। क्योंकि हाँ, एवरी वीडियो के बाद जो भी मैसेज होते हैं अक्सर से ज़्यादा मैसेजेस होते हैं हुक के साइज़ के रिलेटेड। तो मैं हर वीडियो में मेंशन भी करती हूँ, साथ ही हुक का साइज़ भी। और अगर किसी वीडियो में भूल जाती हूँ या मेंशन नहीं होता है तो आप काइंडली मेरे पीछे से कोई वीडियो देख लिया कीजिए। और स्पेशल मैंने हुक से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाई हुई है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि हुक का साइज़ हमें किस तरह से लेना है और कौन सी हुक को कौन से थ्रेड के साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये बारीक वाली हुक होती है, बहुत बारीक नहीं है लेकिन ये इस थ्रेड के लिए बिल्कुल सूटेबल होती है। और ये थ्रेड भी बारीक वाला होता है, कॉटन थ्रेड है और इसके साथ हम इजीली एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही इजी है और फर्स्ट रो में ही हम बना लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बेस रो ज़रूर बना लीजिए सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसी तरह मेरी तरह से आप आसानी से फर्स्ट रो में भी बना सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। और आज का डिज़ाइन हमारा है थोड़ा सा टर्किश स्टाइल में इसकी लुक है और हम इसमें टर्किश स्टिच को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने एज़ यूजुअल अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है। इस स्लिप नॉट को लेने के बाद हमने पहले से अपने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है प्रेस की हेल्प से, और फिर हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे अपने फैब्रिक पे। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। आपने ध्यान से देखना है कि हमें सिंगल क्रोशे करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला लूप थोड़ा सा इस तरह से लंबा लेना है। मैक्सिमम डबल क्रोशे की लेंथ का हो जाए या फिर 2 चेन की लेंथ का, इतना सा ही हमने लेना है। इसको इधर ही होल्ड करते हुए हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेना है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस लूप में से बाहर आ जाना है। जब इस लूप में से बाहर आएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे जो थ्रेड हमारा ये वाला है, इस वाले थ्रेड में से हम एक बार इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और ये वाला स्टिच है जो हमारा ये बन के आएगा। इसको टर्किश स्टिच भी बोलते हैं हम, और ये इस तरह इस स्टाइल में बनेगा। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो इसी जगह पे आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना सकते हैं। तो जब हमने ये वाला स्टिच कंप्लीट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे, मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस लेंगे, ये जितना हमारा ये वाला डिस्टेंस बन रहा है तो इसी हिसाब से हम डबल क्रोशे अटैच करेंगे। डबल क्रोशे को हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हर स्टेप में से बाहर आएंगे। या फिर आप ट्रिपल क्रोशे भी बना सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बारीक थ्रेड है आपके पास तो ट्रिपल क्रोशे बनाइए, 1 टाइम 2 टाइम और ये हमारा 3 टाइम कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाया और अब हम क्या करेंगे, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 8 to 9 क्लस्टर स्टिच के सिंगल क्रोशे के स्टिचेस बनाने हैं। कुछ इस तरह से बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हमने डबल क्रोशे बनाया है, एक बार सिंगल क्रोशे लेते हुए इस लूप को हम ऐसे इतना सा ले लेंगे बाहर, इतना सा यहीं पे इसको होल्ड करेंगे और फिर अगेन इसको थ्रेड को फोल्ड करते हुए इस तरह से हम फिर से सिंगल क्रोशे लेंगे। जब ये वाला सिंगल क्रोशे लेंगे फिर से लूप को हम इतना सा अपने हुक में होल्ड करके रखेंगे। ये हमारा 2 टाइम हो गया। अगेन सिंगल क्रोशे का बल लिया, सिंगल क्रोशे बनाया और लूप को हमने इंसर्ट कर दिया हुक में। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 हो या फिर 9। आप यहाँ पे जितना हमारा डबल क्रोशे के क्रॉस में बनेगा आप उतने ही हम यहाँ पे स्टिचेस लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास लूप्स हमारे हुक में इंसर्ट हो गए हैं। तो हम लास्ट पे क्या करेंगे, एट अ टाइम ही इनको लॉक करेंगे कुछ इस तरह से।
इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशे का बल लेंगे, सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्टेंस हमने यहाँ पे सेम ही रखना है और डबल क्रोशे बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने फर्स्ट पे बनाया था। हर स्टिच में से बाहर आएंगे, या फिर आप यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे भी बना सकते हैं। 1 टाइम, 2 और 3। जब हम यहाँ पे डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे तो इस डबल क्रोशे जो हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे है, इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3। बैक पे जाते हुए ये वाली जो हमने 3 चेन बनाई है डबल क्रोशे के एज पे, और ये जो हमारा पीछे वाला क्लस्टर स्टिच का पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये इसके किनारे पे इस वाले 3 चेन को हम सिंगल क्रोशे कर देंगे इस क्रॉस में, कुछ इस तरह से। और 4 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे आएंगे। ये जो हमने 3 चेन का गैप बना लिया है, इस 4 चेन को हम इस 3 चेन के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये हमारे पास पीकॉट बन जाएगा 4 चेन के साथ, या फिर आप कह सकते हैं पेटल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने 5 पेटल्स बनानी है इसी 3 चेन के गैप में। 1 टाइम हो गया, 1 2 3 4। अगेन इसी 3 चेन के गैप के क्रॉस में हमने 2 हो गया, 1 2 3 4, और इसी में हम इसको फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 बन गए हमारे पास पेटल। 5 बनाएंगे हम, 3 4 और अगेन लास्ट 2 3 4। और यहाँ पे हम ये 5 पेटल के साथ फ्लावर बना लेंगे ये वाले डबल क्रोशे के एज पे। और जब हम 5 पेटल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डबल क्रोशे है जो कि हमने सेकंड टाइम पे बनाया था, डायरेक्ट हम इस लूप को यहाँ पे लेते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4, ये हमारा 4, और मैक्सिमम यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे मेरे पास बने हैं। एक कम या एक ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह से आपने घबराना नहीं है, डिज़ाइन में कोई मसला नहीं आता है। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की ये फर्स्ट फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी के भी बनाऊंगी। एक बार फिर से मैं बना लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। 1 2 3 4 5 हमने पेटल्स के साथ इसके एज पे एक फ्लावर बनाना है। इस तरह से एक बार फिर से बना लेते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे ही हम 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं, इसको अटैच कर देते हैं मैक्सिमम 1 चेन के गैप के साथ। इस तरह हमारे डिज़ाइन में 2 टाइप्स के डिफरेंट गैप्स बनते हैं। जैसे ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से इस लूप को थोड़ा सा खींचेंगे ऐसे, और बस इतना ऐसा ही खींचेंगे कि हमें डबल क्रोशे की लुक आए या फिर आपको 2 चेन का गैप नज़र आए। यहाँ पे इस तरह से इसको हमने इसको होल्ड किया है ऐसे। एक बार हमने सिंगल क्रोशे इसको बल लिया, बाहर आए इस वाले लूप में से, और ये जो हमारे पास ये वाला हमारी उंगली के पास जो थ्रेड है यह हमारे पास नज़र आ रहा है, ये वाला जो थ्रेड है ये वो वाला थ्रेड है। इस थ्रेड के क्रॉस में हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये लॉक हो जाएगा और ये बिल्कुल ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। इसको मैं एक बार फिर से बना लूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे ही हमने सिंगल क्रोशे किया, इस सिंगल क्रोशे के बाद लूप को थोड़ा सा इतना सा हमने होल्ड किया, और यहाँ से हम एक बार लेके आए डबल क्रोशे का, और फिर क्या करना है, ये वाला जो थ्रेड हमारे पास आ रहा है यहाँ पे जो इसका लूप है उसमें से हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए लॉक कर देना है, और ये इस तरह से इसकी लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत और नीट बनता है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। और अगर आपको इसमें कुछ हिचकिचाहट आ रही है या नहीं बन रहा है तो आप ये पूरा स्टेप स्किप करते हुए 2 चेन भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 चेन के बाद डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके एज पे इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट किया, डबल क्रोशे का बल लिया, सेम डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे बनाया है कुछ इस तरह से। जब ये वाला डबल क्रोशे बनाएंगे तो इसके एज पे क्या करेंगे, एक बार सिंगल क्रोशे प्लस लूप, ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा 9, इससे आपकी लुक में कोई डिज़ाइन की लुक में कोई फ़र्क नहीं आता। इस तरह से हम एट अ टाइम इन सारे लूप्स को लॉक कर देंगे इस तरह से कुछ। जैसे ही हम इसको लॉक करेंगे, सेम इतने ही डिस्टेंस पे एक बार डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था। इस वाले डबल क्रोशे के एज पे हमें फ्लावर बनाना है। डबल क्रोशे कुछ इस तरह से बनाया और इसके एज पे 3 चेन बनाया,
3 चेन को हमने बैक पे जाते हुए ये जो हमारे पास ये क्लस्टर स्टिच का हमने पेटल बना लिया है, उसके क्रॉस में यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करना है। और फिर साथ ही हम 4 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और ये जो हमारे 3 चेन का गैप है, इस 4 चेन के क्रॉस में हमने इसको 5 टाइम पेटल्स का फ्लावर बना लेना है। 1 टाइम हो गया, 4 चेन, अगेन सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये हमारे 5 कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट फ्लावर बन जाता है 5 पेटल के साथ। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में डायरेक्ट चले जाएंगे और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे के साथ ही हम इसको मैक्सिमम 1 चेन के गैप पे अटैच कर देंगे और इस तरह से ये हमारा फिनिश हो जाएगा। और इस साथ ही फिर से हम ये वाला पार्ट रिपीट करेंगे और फिर से हम इसको पूरे पैटर्न को रिपीट करते हुए अपने फ्लावर को कैरी करेंगे और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए अपनी लेंथ बना लेंगे पूरी की पूरी। या 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने हमेशा फर्स्ट स्टिच को लास्ट स्टिच के साथ अटैच करते हुए कट करना है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है। आप इन दोनों फ्लावर्स के सेंटर में डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे जब हम इसको अटैच कर देते हैं तो आप इसके साथ मज़ीद 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाने के बाद दूसरा वाला फ्लावर स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसकी लुक नज़र आती है। ये हमारे 2 फ्लावर्स बन गए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल हमारा फाइनल डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। अब देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है ताकि आपको शो कर दूं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनने के बाद नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आया, न्यू स्टाइल में। आपने ये वाला स्टेप ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत सारे डिज़ाइंस में ये वाला अपना टर्किश स्टेप जो है ये हम फॉलो कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को न्यू लुक दे सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर आप यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते तो आप इस तरह से 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाने के बाद ये बना सकते हैं। बट अगर आप इसके साथ ट्राई करेंगे बहुत ही ईजी है, आपने बना के ज़रूर देखना है और जल्दी बन जाता है और ये खूबसूरत लुक देता है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत नीट बनता है। हमें बेस रो नहीं बनाई है, बट अगर आप चाहते हैं तो बेस रो ज़रूर बनाया कीजिए, उससे आपसे डिस्टेंस लेने में बहुत आसानी हो जाती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।